नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उदयपुर यूआईटी यूडीए के विस्तार के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगी लाल निनमा एवं बबीता कश्यप ने मीडिया से क्या कहा, आइए देखें न्यूज जनशक्ति की ये रिपोर्ट। आर्टिकल 243 जेड.सी के तहत शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का जो विस्तारीकरण है या गठन है सारा अवैध। उसके बावजूद वर्तमान में शेड्यूल एरिया के अंदर हमारी आदिवासियों की ज़मीनी विकास के नाम पर छीनी जा रही है, जो कभी विस्तारीकरण के नाम पे, कभी ये नगर पालिका बनाने के नाम पे। इसी तरह का उदयपुर का जो मसला है, अभी यूआईटी और यूडीए का जो मसला है, ये विस्तारीकरण के तहत हमारे 55 गाँव की आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। हम चाहते हैं कि आर्टिकल 243 जेड.सी का जो पावर दे रखा है उसको शायद हिसाब नहीं पड़ रहे, संविधान के बारे में वो अनजान है और विस्तारीकरण करते जा रहे हैं। इनके पीछे कोई ना कोई पूंजीपति ताकतें हैं, जबकि हमारा इतिहास रहा है, हमने अंग्रेजों के समय भी हमारी ज़मीनें नहीं थी और वर्तमान में हमको एक धोखे में रख करके विकास के नाम पर हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के यहाँ पर हम आज ज्ञापन देने आए। यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, सरकारें अगर हमारी बात नहीं मानती, इसका मतलब वो संविधान के बारे में नहीं जानते, यही हम तो समझेंगे। और हम यही समझेंगे कि जिस तरह से अंग्रेजों के समय में हमारे आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया गया था, आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया था, इसी तरह से वर्तमान में जो सरकारें हैं वो हमारे आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, तो हम उनका अस्तित्व मिटा देंगे। ये हमारा इतिहास है। आप बताएंगे वर्तमान में जो आज का आक्रोश रैली आप देख रहे होंगे कि लगभग 55 ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबकी मांग एक ही है, चूँकि आदिवासी जो है विकास विरोधी नहीं है, बल्कि विकास के नाम पे जो विनाश होता है उसके विरोधी है। वो नहीं चाहते कि हमारा विनाश हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के ग्राम सभाओं पे एक निर्णय भी दिया था समता जजमेंट में भी, और साथ ही साथ में जो वेदांता जजमेंट था नियमगिरी पहाड़ी पे 21 ग्राम सभाओं के निर्णय को उन्होंने सुप्रीम कहा था, जबकि यहाँ पे 55 ग्राम सभाएं बैठी हुई हैं। और अंग्रेज के समय में जितना आपका नगर निगम यहाँ पे बैठा हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.सी के तहत उतना ही रहेगा। और वर्तमान के नगर निगम के माध्यम से जो यूआईटी और यूडीए नाम का मतलब कि जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आई है और कलेक्टर के मार्फत उसका विस्तार भी किया जा रहा है, तो हम उसके विरोध में आज यहाँ पे एकत्रित हैं, जो कि असंवैधानिक है संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.सी के तहत। तो हमारी मांग बस इतनी है कि आप संविधान के तहत कार्रवाई करिए, क्योंकि आज आदिवासी अपने अधिकारों को जान चुके हैं। वो जानते हैं कि संविधान में हमारे साथ में ये सारे अधिकार हैं। और आज के दिन में अगर सरकारें इन सारी बातों को नहीं मानती, कलेक्टर महोदय ने अगर उन बातों को नहीं पहुंचाते हैं, तो संविधान के तहत जो कार्रवाई हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 232 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले भी ऐसा एग्जाम्पल भी है कि कलेक्टर महोदय मनमानी नहीं कर सकते आदिवासियों के हक अधिकार के साथ में और असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते। तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे संवैधानिक अधिकारियों के उल्लंघन। उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये 5th शेड्यूल में आता है। इसके बाद में जो यहाँ 5th शेड्यूल में जो प्रावधान है वो धरातल पे लागू नहीं, आखिर क्या कारण लागू नहीं हुए? मोस्टली क्या है कि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के इशारों पे चल रही है, जबकि कहा जाता है, जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि नहीं ये झीलों का शहर है, लेकिन असल में ये झीलों का शहर नहीं होगी, ये भीलों का शहर है। भीलों का विस्तारीकरण है, तभी तो जाके संविधान के अनुच्छेद 244(1) में इसको 5वीं क्षेत्र के रूप में नोटिफाइड किया गया है। और 5वीं क्षेत्र के नोटिफाइड करने के साथ में ही यहाँ पे आदिवासियों के विशेषाधिकार अपने आप में सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बाहरी जनसंख्या यहाँ पे तरीके से बसाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पूंजीपति है उनके संपर्क में आके, उनके दबाव में आके सरकारें, यहाँ तक कि जो प्रशासनिक मजमा है वो भी उनके दबाव में आके आदिवासियों की जमीनें छीनना चाहता है और उनके साथ में लगातार अत्याचार बढ़ती जा रही है। तो सीधे सीधे अगर संवैधानिक तरीके से अगर सरकारें काम नहीं करती है, या फिर कहा जाए कि हमारे आदिवासियों के साथ में अभी एक इच्छा भी जागृत हो गई है कि कहीं अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ में अगर उल्लंघन होगा, तो आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और उनके बाकी सारे अंगों के तहत सरकार को भी हटाने से पीछे नहीं हटेंगे। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार को हटाने की जो बात है वो भी आज के आदिवासी कायम करने के पीछे पड़े हुए हैं।